मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि 9 मई का थाना रमला पर हमले केस में आपके जो कौमी असम्बली के रुकन हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, उनको और साबिक MPA जो हैं वज़ीरज़ादा कैलाशी, उन दोनों समेत 11 मुलजमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो इस पर आपका क्या तबसरा है? क्या मज़ीद अभी सज़ाएँ होंगी 2 मई के केसेस में आपके लोगों को? लेकिन जी बात यह है कि जो केसेस हैं वो तो जब खान साहब के जितना कमज़ोर केस तो किसी का भी नहीं है, जब उनको इन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं समझता हूँ कि केसेस का कोई वजूद नहीं है। लोअर कोर्ट्स में ये सज़ाएं होंगी और आगे ये सस्पेंड हो जाएंगी। सर ये नहीं सज़ाएं रुकेंगी, मैं नहीं समझता कि ये सज़ाएं रुक जाएंगी उसके। और हमारे लिए जो आप कह रहे हैं ना जी कि हम तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं इन सज़ाओं के लिए, वी आर रेडी। लेकिन मलिक साहब, सेनेटर अली जफ़र साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि बानी PTI के हवाले से जो वो बात करते हैं, जो ये चल रही थी कि कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक की बात, तो उन्होंने तो आज इससे इनकार कर दिया। वो तो कहते हैं कि जी बानी बिल्कुल भी गिव एंड टेक नहीं चाहते। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि बानी जो हैं PTI इमरान खान साहब वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि PTI के चेयरमैन जो हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खुले हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी दरवाजे खोले हैं या नहीं? नहीं, हुकूमत को तो हम कंसिडर ही नहीं करते ना जी। बात यह है कि देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि जितने भी आपके हमारा जो भी है ना, हमारा जितने आप पावर कॉरिडोर जो के हैं, तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत बेचारी जो डमी सी हुकूमत है, कठपुतली लाइक शौकत अजीज, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो हुकूमत उसी तरह की है। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब इसलिए कहते हैं कि उनको लाने वाले ये हैं। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं कहेगी तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। लेकिन चौधरी साहब आपके ही, मलिक साहब आपके ही एक जो पार्टी के रहनुमा है फैसल चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को तो कोई मजबूरी नहीं है कि वो बानी PTI से बात करें। सर ये अब उनकी जाती राय हो सकती है, मजबूरी तो उनकी वाकई कोई नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि अवाम का दबाव है दोनों पे, और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट और जो जमहूरी हुकूमत के पास मॉरल सपोर्ट होती है ना अवाम की, वो नहीं है। तो मजबूरी तो ज़ाहिरन तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है फैसल चौधरी साहब की। अच्छा सर, अगर आपने दबाव की बात की तो बानी PTI ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 दिन में लाहे अमल देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस बार तहरीक कामयाब होगी और आप वाकई हुकूमत पे कोई दबाव बना सकेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वक्त तहरीक में और एहतजाज में है, और दबाव तो हुकूमत पे है तो सड़कें बंद करती हैं, शहर बंद कर देती है। दबाव अगर ना होता तो ये क्यों करती? लेकिन सर जब आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, तो फिर मुसद्दिक मलिक साहब जैसे लोग तो ये कहते हैं कि आप पहले फैसला कर दें कि आप फ़ौज को सियासत में लाना चाहते हैं या कि मामलात को सियासतदानों के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। नॉट फौज, मैं फौज की बात नहीं कर रहा। सर गुजारिश ये है कि शौकत यूसुफजई साहब जो आपके रहनुमा हैं PTI के, उनका कहना है कि PTI में कशमकश और पार्टी वर्कर्स में लावा पक रहा है, लीडरशिप एतमाद में नहीं लेती, वर्कर्स को कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देती। आप इस पे क्या कहेंगे? यूसुफजई साहब का एक अपना मौक़िफ़ है जी। देखिए मेरी बात सुने, इतनी बड़ी पार्टी है और आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया की 9वें नंबर की बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जो इख्तलाफ राय है वो तो होता रहता है, वो तो कोई मसला नहीं है। इख्तलाफ राय कौन सी पार्टी है जिसमें नहीं है? आप नून में देख रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी में देख रहे हैं, इख्तलाफ राय तो है। लेकिन मलिक साहब गुजारिश ये है कि आपके जो साबका दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि PTI इस वक्त तनहा नज़र आती है क्योंकि PTI अपोजिशन को साथ लेके चलने में संजीदा नहीं है।
कि फवाद चौधरी साहब एक सीनियर सियासतदान तो हैं जी, कोई शक नहीं, बट ये उनकी जाती राय हो सकती है। पीटीआई चल रही है पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पे। तो जब चेयरमैन नहीं ये चाहते कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है उनके साथ को बातचीत करें, तो फिर पीटीआई कैसे कर सकती है? जब वोट ही पीटीआई को सिर्फ मिला है और इस बात पे कि इमरान खान के ये साथ हैं। देखे ना, मैं अब आपको एक अर्ज करूं कि कभी भी किसी जमात से निशान नहीं छीना गया, और ये जमात का जो निशान होता है वो जमात की मलकियत नहीं होता, किसी सियासी पार्टी की मलकियत नहीं होता, वो अवाम की मलकियत होता है। और उसकी वजह से जो लोग होते हैं वो उस पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इस दफा निशान भी छीन लिया गया, एक निशान पे नहीं हम इलेक्शन लड़े। इट्स मीन कि हमें वोट मिला इमरान खान की जात का, उसके नाम का, उसकी तस्वीर का वोट मिला है। तो जब खान साहब हमें कहेंगे कि हमने उन जमातों के साथ बातचीत नहीं करनी जो जमातें, जिन जमातों को हम ये समझते हैं, बल्कि समझते नहीं है भी ऐसा, जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया है। नहीं सर, फवाद चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब तो अपोजिशन की जमातों की बात कर रहे हैं कि आप अपोजिशन जमातों को भी साथ लेके चलने में नाकाम नजर आते हैं। मौलाना साहब को आप राजी नहीं कर सके, कायल नहीं कर सके। जी जी, फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये है ना जी, अब हमारे जो मखसूस हालात हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात इतनी आसान नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ आई थिंक आपका इशारा है। मौलाना फजल रहमान से हमारी इतनी बातचीत चलो हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि वो, मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो हमारी तलखी थी वो खत्म हो गई। यानी पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, जब वो खुद है, वो एक थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जगह पे बैठ भी नहीं सकती थी। तो अब हम उनको मिल रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, एक इज्जत एहतराम का ताल्लुक बन चुका है, तो किसी न किसी स्टेज पे अगला भी काम हो जाएगा। आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का कितने कशीदा हालात थे, अब कम से कम वो नहीं रहे। अच्छा मलिक साहब, देखिए आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब का ही दूसरा नाम है, जो वो करते हैं उन्हीं के नाम पे वोट पड़े, उन्हीं की पॉलिसी चलती है। तो क्या आप नहीं समझते कि कहीं ये जो आपका एक एज है वही आपके लिए मुश्किल भी है? क्योंकि खान साहब अंदर हैं तो बाहर नीचे चेन ऑफ कमांड ही कोई नहीं है। अलीमा भी कुछ और कहती हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और कहते हैं, सारी लीडरशिप अपनी अपनी बात करती है। नहीं, मेरी बात सुने, कोई भी कुछ और नहीं कहता, सारे खान साहब की लाइफ पे चल रहे हैं। पहली बात देखिए, अलीमा बीबी जो है वो खान साहब की हमशीर है, 3 उनकी बहनें हैं। जब तक उनको नहीं रोका जा रहा था वो चुप करके अपने भाई को मिलती थी, बाहर आ जाती थी। अब जब सगी बहनों को आप ना मिलने दें, एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो उनके प्रिविलेज एंड पक्ष हैं, अगर वो तो दूर की बात फंडामेंटल राइट ही उनको ना दें, तो अब उनकी बहनों ने तो बोलना है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि कोई इतनी कोई बड़ी बात है जिस वजह से कि पार्टी पॉलिसी को नुकसान पहुंचे। खान साहब की पार्टी और असल लीड खान। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पंजाब में रमज़ान निगहबान प्रोग्राम में करप्शन और किसानों और अस्पतालों की बदहाली के हवाले से आपकी एक पोस्ट के आजकल बड़े चर्चे हैं, वो क्या तफसील ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताएं कि क्या मसला क्या है? देखिए जी, हमने तो 1 साल पहले पेशीन गोई की थी जो आज साबित हो गई है। आज ये टिकटॉकर गवर्नमेंट खुद मान रही है कि घपला हुआ है। अपने बाप की सिर्फ तस्वीर लगाने के लिए इस बीबी ने अरबों रुपए झोंक दिए। इंसानों को इसने स्टैचू बना के इसने खड़ा किया इसके कैमरे के सामने, और वो खड़े होके तो वो फिल्में बनाते रहे बेचारे लोगों की, गरीब लोगों की। एक गट्टू आटे को 10-10 जगह तकसीम किया गया, तो घपला तो निकल आया। आज तो आपके पीटीआई हाउस सारे रिपोर्ट कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये रमजान निगहबान प्रोग्राम इस खजाने में बोझ है, और अपने ये को घर से दे रहे थे। सरकार अवाम का पैसा है, और अवाम के पैसे को आप इस बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सिर्फ एक फोटो लगवाने के लिए। तो वो तो आज कच्चा चटा सामने आ गया। उसके बाद गंदम है 13 करोड़ पाकिस्तान की जो किसान है, उनका हाल खुद देख लें।
देखिए बात ये है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमारी आज की पोस्ट नहीं है, ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि गंदम इस वक्त 1800 रुपए मन बिक रही है, किसान रुल गया है। और आप सारे, ये बीबी ने पिछले दिनों पार्लिमानी पार्टी में बात की कि 1 खरब रुपए की दवाइयां मुफ्त मिलेगी। ये दवाई मुफ्त किसको देगी? जहां पे गरीब आदमी को फर्स्ट एड मिलती है और दवाइयों की जरूरत होती है, वो तो ये आउटसोर्स करके बेच गए अरबों अच्छा रुपए सर, में। सर आखिर में मलिक साहब, आखिर में ये बताएं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आपने कभी वजीर आला से मिल के उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश नहीं की? देखिए बात ये है जी, पार्लिमानी नॉर्म्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये अगर वजीर आला जेन्युइन हो, जेली मैंडेट ना हो, और जिस जमात, जो जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में बैठी हो, उसका मैंडेट चोरी उस वजीर आला ने ना किया हो, तो ये पार्लिमानी नॉर्म्स हैं। लेकिन हम उस वजीर आला का मैंडेट ही नहीं मानते, वो जेली मैंडेट है। हमारी 60 ऑलमोस्ट 60 सीट्स वो लेके बैठी है। अगर वो आज हमारे पास होती तो हमारी तो गवर्नमेंट थी, बिकॉज हमें तो 40 सीटें उस स्पेशल इंटरेस्ट की मिल जानी थी। तो मैं नहीं समझता कि उस बीबी को मिलने का कोई फायदा है। एक तो उसके पास मैंडेट नहीं है, उसके पास अवाम की मॉरल सपोर्ट। बहुत शुक्रिया।